टीएमसी के 3 पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सम्यक भट्टाचार्य की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी से तीनों राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। सुखेंदु शेखर रॉय लड़ेंगे राज्यसभा का चुनाव, प्रकाश बराइक लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव, सुष्मिता देव भी लड़ेंगी राज्यसभा चुनाव और तीनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और अब टीएमसी को अलविदा कहकर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो गए हैं तीनों बड़े नेता। तस्वीरें आप देखिए, सम्यक भट्टाचार्य की मौजूदगी में आज बीजेपी का दामन इन 3 बड़े नेताओं ने थाम लिया है और अब आगे की राजनीति यहां से इनकी शुरू होने जा रही है। ये 3 बड़े नाम हैं। प्रकाश बिक का नाम सामने आ रहा है जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है और सम्यक भट्टाचार्य की मौजूदगी में इन 3 बड़े नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो 3 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, लेकिन अब आगे की राजनीति किस तरीके से इन 3 नेताओं की रहने वाली है इसको बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजीव इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, तीनों नेताओं को आपने बहुत बेहतर तरीके से टीएमसी में देखा, उनसे खास बातचीत भी कई बार की भारत एक्सप्रेस पर, उनसे एक एक सवाल के साथ आपने जानने समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर टीएमसी ही बीजेपी में जा रही है, इतना तो साफ है। बिल्कुल, देखिए यह बात तो बहुत पहले ही स्पष्ट हो गया था कि अब जो 3 सांसद जो टीएमसी छोड़ के राज्यसभा सांसद सदस्य पद से रिजाइन कर दिए थे, सुखेंदु अधिकारी, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक, तो यह लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ेंगे। क्योंकि कई बार जब इन लोगों से मेरी बात हुई भारत एक्सप्रेस पे, इन लोगों ने जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब बेहतर तरीके से जो है डेवलपमेंट होगा। तो तमाम डेवलपमेंट को लेकर के तमाम सोच विचार करने के बाद इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं से बातचीत की। उसके बाद इंतजार कर रहे थे लोग, तो जब चुनाव आयोग की तरफ से वह तारीख का ऐलान कर दिया गया कि 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव कराया जाएगा, उसके बाद देखिए 14 जुलाई और 24 जुलाई 2 महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि 14 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। जिनको मैदान में उतरना है अपना नामांकन भर देंगे और 24 जुलाई को जो है मतदान होगा और उसी दिन मतगणना हो जाएगी। तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने देखिए अपने उम्मीदवारों का भी नाम ऐलान नहीं किया है, तो अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ लिए हैं। तो साफ तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों नेताओं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी राज्यसभा सदस्य का चुनाव होता है तो यह जो है विधायक जो होते हैं उस राज्य के जो विधायक हैं वह वोट करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है पश्चिम बंगाल में, तो इन लोगों का जीतना भी तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही रोड मैप तैयार कर रखा है, उसी के तहत सारा फार्मूला इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं कि ये तीनों नेता अब आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, तमाम जानकारी के लिए।